नमस्कार। रिसेंटली आपने एक वाक़ये के बारे में सुना होगा जिसमें एक एसबीआई बैंक मैनेजर बेंगलुरु में किसी से बहस कर रही थी और वो कह रहे थे कि आप कन्नड़ लैंग्वेज में बोलें। तो कन्नड़ लैंग्वेज लोकल वर्सेस बाहरी वाला मुद्दे हर जगह चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी चलते हैं, इधर महाराष्ट्र में भी चलते हैं, तमिलनाडु में चलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? प्रश्न ये है। सबसे बड़ी बात, जो लोग ये चीज़ें कभी भी आपने देखा होगा शिमोगा में नहीं होती हैं, ये चीज़ें गढ़चिरौली में नहीं होंगी, ये हमेशा पुणे, मुंबई, बेंगलुरु में होंगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लोकल लोगों के अंदर ये है कि फैंसी जगह पे हमें भी नौकरी में लगनी चाहिए। अब जब इनको नहीं मिलती है तो ये इसका भाषा का यूज़ करते हैं। आप देखेंगे जितने भी घर बने हैं उसमें बिहारी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो उसे तो आप नहीं मना करते क्योंकि वो तो सस्ते में मिल जाता है। तो जो लोकल सेंटिमेंट्स हैं उसको सरकारें यूज़ करती हैं। अब 66% सिर्फ लोग ऐसे हैं जो बेंगलुरु में जो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा जानते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया जहाँ पे कर्नाटक के ही जो ये कल्चरल मिनिस्टर थे वो कन्नड़ नहीं लिख पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। आप भी वो वीडियो देख सकते हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर कोई वो भाषा सीखनी, अगर वो सीख भी गया तब भी ये मुद्दे रहेंगे क्योंकि नौकरी लोगों को मिलेगी नहीं। और मुंबई में तो 22 से 23% ही मराठा बचे हुए हैं। तो ये लोकल सेंटिमेंट इसलिए है कि लोगों को लगता है कि हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी उस जगह पे नौकरी मिलनी चाहिए। गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट एरिया में महाराष्ट्र में कोई नौकरी करना नहीं जाना चाहता है। कोई दूसरी जगह पे जैसे उस्मानाबाद है वहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहता, कोई गांव में नौकरी नहीं करना चाहता, फैंसी जगह पे नौकरी करना चाहते हैं। इसलिए ये सब वाद विवाद हुए हैं। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं वो मैनेजर तक तभी जाएगा जब उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर वो क्लर्क लेवल पे, कैशियर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मैनेजर के पास वो जाता ही नहीं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जिससे वो मैनेजर के पास गया और अपनी फ्रस्ट्रेशन उसने निकाली। अब आप अगर वो वीडियो में देखेंगे तो वो भले ही वो कन्नड़ में भी बोले लेकिन थोड़ा बहुत तो लोग समझ जाएंगे। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे और ऐसे पेट की जगह वो इशारा करोगे तो वो समझ जाएगा कि थोड़ा बहुत तो पेट से रिलेटेड है। जैसे पाइल्स को हम बावासीर बोल देते हैं, मराठी में हो सकता है कुछ और बोलते हो लेकिन मिलता जुलता ही नाम होता है। जैसे ककड़ी को काकड़ी बोलते हैं मराठी में। तो थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आता है। लोकल जो बिज़नेस के लिए तो लोग सीख लेते हैं। अब एसबीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया, लोग सीख लेंगे, सीख भी लेंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है लोकल वर्सेस आउटसाइडर की। और राहुल गांधी और जो ये सब कांग्रेस के लोग हैं जो हाथ में संविधान दिखाते रहते हैं ऐसे ऐसे कि हम लोग जो है संविधान को मानते हैं, उन्होंने ये मुद्दे पे आउटसाइडर्स को सपोर्ट नहीं किया। जहाँ पर यह है कि कोई भी किसी भी भाषा का व्यक्ति कहीं पे भी जाकर जो नौकरी और बिज़नेस कर सकता है, वहाँ पे इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मोहनदास पाई इन्होंने कहा 200 वर्ड्स तो आने चाहिए। मान लीजिए सीख भी लिया तो भी ये समस्या हल नहीं होने वाली, फिर भी लड़ाई झगड़े चालू रहेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी को तो अपने से उससे मतलब होता है कि जाति पे हो, चाहे धर्म पे हो, चाहे भाषा पे हो, उसको सिर्फ वोट से मतलब है। वो वोट के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए लोकल सेंटिमेंट्स को देखते हुए लोग वैसे ही बातें कर रहे हैं। अब कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं आएगा। हालांकि उसको जो मैनेजर है उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब अगर इतना ही है आपको तो आप भाषा को प्रमोट करने के लिए चीज़ें लेकर आइए। जैसे BBC लर्निंग इंग्लिश है, वैसे ही आप कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूब चैनल लेकर आइए जो रीजनल भाषा कन्नड़ को, मराठी को प्रमोट करता हो। स्टेट में अगर आपके है बस का, जो आप भाषा मराठी मानुस पे वोट मांगते हो, कन्नड़ या कन्नड़ प्राइड पे वोट मांगते हो, आप रिजर्वेशन दो। अगर दे सकते हो तो फिर वो कोर्ट में कैंसिल हो जाएगा, आपको सिंपैथी मिल जाएगी। इसलिए कोई ऐसी रिपोर्ट कुछ ऐसा लेकर आइए जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन मिले, कि रिप्रेजेंटेशन का काम है तो मिल जाए। नहीं तो फिर वो कोर्ट में कैंसिल हो जाएगा या फिर नहीं बढ़ पाएगा आगे। इसी प्रकार आप सेंटर में जो शिवसेना है, NCP है, वो कह दें कि जो सेंटर वाले हैं वो उसी स्टेट में पोस्टेड रहें। जो स्टेट वाले हैं उसमें आप रिजर्वेशन दे दो। प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप स्किल इंडिया को, प्रधानमंत्री कौशल योजना में अपने लोगों को इतना पढ़ाओ, इतना सिखाओ कि वो प्राइवेट सेक्टर जॉब में दूसरों से कम्पीट कर सकें। सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि रिजर्वेशन मिल गया तो वो लोग कुछ कर लें। आप उनको उस लेवल तक पहुंचाओ कि वो मार्केट में कम्पीट कर सकें। जैसे येवले और चितले है,
ऐसे आप मुद्रा योजना में और लोकल लोगों को सपोर्ट करो, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो, लेकिन सिर्फ बातें होती हैं, कोई कार्य नहीं होते। अगर आपको भाषा को सही में प्रमोट करना होता तो आप करते। और ये जो लोग हिंदी के विरोध कर रहे हैं, क्या कांतारा मूवी जो बहुत सारे पैसे कमाई, वो सिर्फ कन्नड़ में होती तो क्या वो इतना पैसे कमाती? रश्मिका मंदाना सिर्फ तेलुगु और कन्नड़ में फिल्में करती तो वो चल पाती? नहीं चल पाती। तो आपको दूसरी भाषाओं को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर 22% मराठी लोग मुंबई में रहते हैं तो सबकी भाषा मराठी नहीं हो सकती है। या तो आप उनको सिखाने का कुछ करो, या फिर आप ऐसे ये सब चीज़ें छोड़ के अपने लोगों को उतना स्किल्ड बना दो कि वो आगे निकल जाए। लेकिन सिर्फ आपको मुद्दे जो है मराठी मनुष्य का मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय लेना है और बाकी समय बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।